तो आज हम जिन दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं वो हमें 1946 के कलकत्ता ले जाते हैं। इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना है ये। हाँ, जिसे ग्रेट कैलकाटा किलिंग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। ये वो समय था जब भारत आज़ादी के काफी नजदीक पहुंच रहा था, पर साथ ही हवा में विभाजन का तनाव भी घुल चुका था। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं कि इसकी शुरुआत हुई 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग के लिए डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब सीधी कार्रवाई का दिन घोषित किया था। हाँ, और लाखों की तादाद में लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतरे भी थे उस दिन। लाखों लोग। लेकिन जैसा कि इन दस्तावेजों से पता चलता है, ये सिर्फ एक प्रदर्शन या कोई आम सभा नहीं रह गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कलकत्ता में जो हुआ वो कहीं ज्यादा भयानक था। ये सिर्फ भीड़ का जमावड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंगारी साबित हुआ जिसने पूरे माहौल में जैसे आग लगा दी। एक दुखद मोड़। हाँ, भारत के इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक और दुखद मोड़, जिसने आने वाले वक्त की तस्वीर ही बदल दी, समझिए। तो ये आह्वान हुआ, और फिर हालात कैसे बिगड़े, थोड़ा और समझते हैं इसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही वो मुस्लिम लीग की सभा खत्म हुई, तभी हिंसा शुरू हो गई। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही सभा खत्म हुई, शहर में हिंसा का माहौल बन गया। देखते ही देखते सड़कों पर, मतलब जो शुरू हुआ वो सीधे तौर पर एक खूनी संघर्ष था। मतलब नारेबाजी से बढ़कर। हाँ, नारेबाजी तो थी ही, लेकिन उसके साथ लूटपाट, घरों और दुकानों को आग लगाना और फिर हत्याओं का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। तो जो शायद एक राजनीतिक प्रदर्शन था, वो हिंदू और मुसलमानों के बीच एक भयानक लड़ाई में तब्दील हो गया। एकदम आमने सामने की लड़ाई। और जिस क्रूरता का जिक्र मिलता है इन विवरणों में, वो तो मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, कुछ तैयारी जैसी भी लगती है। ये सवाल बहुत अहम है और दस्तावेज इसी तरफ इशारा करते हैं कि हिंसा बेहद संगठित और क्रूर थी। लोगों को उनके घरों से खींचकर बाहर निकाला गया, मारा गया। किन चीजों से? हथियारों के तौर पर सिर्फ लाठियां या पत्थर नहीं थे, तलवारें थीं, चाकू थे और यहां तक कि पेट्रोल बॉम्ब का भी इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल बॉम्ब भी? हाँ, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि औरतों और बच्चों तक को निशाना बनाया गया, उन्हें भी नहीं बख्शा। हे भगवान। शहर की सड़कों का मंजर सोचिए, लाशें बिखरी पड़ी थीं, घर धुंधु कर जल रहे थे, हर तरफ खून खराबा। कुछ विवरणों में तो इसे खून की होली तक कहा गया है। खून की होली, ये शब्द ही अपने आप में भयावहता बता रहा है। बिल्कुल, उस वक्त की स्थिति को यह शब्द शायद सबसे सही तरीके से बयान करता है। तो ये जो त्रासदी थी, इसका पैमाना कितना बड़ा था? कितने लोग, मतलब आंकड़ों के बारे में क्या जानकारी है? आंकड़े देखिए अलग अलग दस्तावेजों में थोड़े अलग मिलते हैं, लेकिन जो अनुमान है वो ये कि महज कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 4000 से लेकर 10,000 लोगों की जानें गईं। 4 से 10,000 कुछ ही दिनों में? हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में खौफनाक है। और इसके अलावा लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए, रातों रात शरणार्थी बन गए। लाखों लोग बेघर? हाँ, अस्पतालों में घायलों की भीड़ थी, मुर्दाघर और शमशान घाट लाशों से अटे पड़े थे। एक रिपोर्ट में तो लिखा है कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा कलकत्ता शहर ही एक विशाल कब्रिस्तान बन गया हो। पूरा शहर कब्रिस्तान जैसा कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इतनी बड़ी हिंसा का असर सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित तो नहीं रहा होगा। इसके दूरगामी परिणाम क्या निकले फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक महसूस किया गया। सबसे बड़ा असर तो ये हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो थोड़ी बहुत साथ रहने की गुंजाइश बची थी, वो इस घटना के बाद लगभग खत्म सी हो गई। मतलब भरोसा टूट गया पूरी तरह। हाँ, नफरत और अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि उसे पाटना नामुमकिन सा लगने लगा। कई इतिहासकार तो ये मानते हैं कि ये घटना सीधे तौर पर भारत के विभाजन की तरफ ले जाने वाला एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। अच्छा, यानी इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा की आग और भड़की, ये रुका नहीं? नहीं रुका नहीं। कलकत्ता की इस घटना के बाद जैसे हिंसा की एक लहर सी चल पड़ी। बंगाल के दूसरे हिस्सों में, खासकर नोआखाली में, फिर बिहार और पंजाब में भी भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। पंजाब में भी? हाँ, ये हिंसा का चक्र लगातार चलता रहा और आखिरकार अगस्त 1947 में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनने पर ही थमा। लेकिन उसकी कीमत लाखों बेगुनाह जाने और करोड़ों लोगों का विस्थापन थी। तो इन दस्तावेजों को जब हम देखते हैं तो जो बात उभर कर आती है वो सिर्फ एक दंगे का विवरण नहीं है। ये कहीं ना कहीं इंसानियत की एक बहुत बड़ी हार का प्रतिबिंब है। सही कहा आपने। वो आपसी भाईचारा जो आज़ादी के संघर्ष का एक जरूरी हिस्सा था, वो टूटता हुआ नजर आया।
ऐसा लगा कि आज़ादी की सुबह का रास्ता नफरत और लाशों से होकर गुजर रहा था। बिल्कुल। और ये घटना हमें इस सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कोई राजनीतिक या सामूहिक आह्वान जमीनी हकीकत में इतनी भयानक हिंसा का रूप ले लेता है। हाँ, ये सवाल तो है। वो कौन सी चिंगारी होती है जो भीड़ की मानसिकता को मतलब इस हद तक बदल देती है? और इस तरह की जो सामूहिक भावनाएं होती हैं, उनका जो विस्फोट होता है, उससे भविष्य के लिए क्या सबक लिए जा सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद हमें और गहराई से विचार करने की जरूरत है।